वेलकम इन फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस आईटी सर्विस मैनेजमेंट स्टूडेंट। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम फर्स्ट इंट्रोडक्शन लेंगे आईटी सर्विस मैनेजमेंट सब्जेक्ट का यूनिट वाइज। ठीक है, उसके बाद हम फर्स्ट यूनिट से स्टार्ट करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सो आईटी सर्विस मैनेजमेंट ये जो सब्जेक्ट है इसका जो सिलेबस है वो टोटल 5 यूनिट में डिस्ट्रीब्यूट किया है। ठीक है, सो दिस यूनिट्स आर आल्सो सब डिवाइडेड इनटू द different parts. So just like first unit contains the 4 part like A, that is IT service management, B service strategy principle, C part is the service strategy, and the fourth part that is D, that is challenges, critical success factor and the risk. ठीक है, तो इस तरह से फर्स्ट यूनिट जो वो ABCD पार्ट में यहाँ पे डिवाइड किया है एंड द टोटल लेक्चर अलोकेटेड फॉर इट इज़ द 12 लेक्चर एज पर द यूनिवर्सिटी। ठीक है, second unit is also divided into the 2 parts, that is A part and B part. So in that first A part is the service design. ठीक है, तो इसमें हमें जो भी सर्विसेज ऑफर होंगे आईटीज़ में, ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फील्ड में, ठीक है, तो उनका हमें यहाँ पे डिटेल स्टडी करना है। बी पार्ट जो है वो सर्विस डिज़ाइन प्रोसेस। तो सर्विस डिज़ाइन प्रोसेस किस तरह से इम्प्लीमेंट होगा, ठीक है, मैनेजमेंट में या सर्विस लेवल मैनेजमेंट में या कैपेसिटी ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, लाइक दैट, और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। तो ये सारे कॉन्सेप्ट हमें सर्विस डिज़ाइन प्रोसेसेस के अंडर यहाँ पे स्टडी करने। तो इस तरह से यूनिट सेकंड जो आईटी सर्विस मैनेजमेंट का वो 2 पार्ट में डिवाइड किया है, दैट इज़ ए पार्ट एंड बी पार्ट। थर्ड unit is again divided into the 3 part, that is A, B and C. So A part is the service transition, B part is the service transition process, and the C part is the challenges, critical success factor and the risk. ठीक है, तो ये तीनों पार्ट मिला के दैट इज़ ABC मिला के आपका ये थर्ड यूनिट है। ठीक है, आईटी सर्विस मैनेजमेंट सब्जेक्ट का। फोर्थ यूनिट इज़ अगेन डिवाइडेड इनटू द 3 पार्ट A, B and C. So in that first one is the operation service, second part that is B part service operation process, and the C part is the challenges, critical success factor and the risk. ठीक है, so this ABC part contains the your unit number 4th, and last unit that is the 5th unit is the again divided into the 4 sub parts, that is ABCD. So first part that is A is the continual service improvement, CSI principles. Then B part is the CSI process and the CSI methods, techniques. C part is the organization for CSI, and the D part is the technology consideration और द इम्प्लीमेंटिंग ऑफ CSI। ठीक है, तो इस तरह से ये चारों पार्ट मिला के आपका यूनिट नंबर 5 है। सो दैट इज़ द टोटल यूनिट वाइज सिलेबस ऑफ दिस सब्जेक्ट आईटी सर्विस मैनेजमेंट। देन वी स्टार्ट विद द यूनिट 1. So in that first part, that is A part, is the IT service management. So we start with the A part. So in that first we'll take the introduction. So the information technology, that is IT, is commonly used term that changes the meaning depending on the different perspectives that business organizing or people may have of it. ठीक है, तो यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दैट इज़ आईटी फील्ड है, ठीक है, दैट इज़ द टर्म कॉमनली यूज एंड दैट विल बी डिपेंड ऑन द डिफरेंट पर्सपेक्टिव। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो मीनिंग है वो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अलग अलग बिजनेस के लिए अलग अलग होगा, या अलग अलग पीपल्स के लिए उसका जो डेफिनेशन है या उसका यूज़ जो है, ठीक है, वो अलग अलग है। सो की चैलेंज टू रिकॉग्नाइज and balance this perspective when communicating with the values of IT service management, that is ITSM, and understanding the context for how the businesses sees the IT organization. Okay, so there are some meanings or the fixed meaning for this information technology. So the first one is the IT is the collection of system. ठीक है, तो information technology is nothing but the collection of different system or the applications and the infrastructure which are the components or the सब assemblies of a larger product. ठीक है, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी
एक कलेक्शन है सिस्टम का या एप्लीकेशंस का, ठीक है। तो एप्लीकेशंस मीन्स सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये सब कंपोनेंट्स है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के, दैट फॉर्म्स अ लार्ज प्रोडक्ट। सो दे अनेबल और एम्बेडेड इन प्रोसेस एंड सर्विसेज, ठीक है। तो इन सब को यहाँ पे कनेक्ट किया गया है सिस्टम, एप्लीकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर को। सो दैट विल फॉर्म द लार्जर प्रोडक्ट, सो दैट विल बी एम्बेडेड इन टू द प्रोसेसेस एंड services. So that is the one definition for the information technology. Second meaning will be the IT is an organization that its own set of capabilities and resources, ठीक है। तो IT एक ऑर्गेनाइजेशन है जिस ऑर्गेनाइजेशन का खुद का एक कैपेबिलिटी और उसके लिए कुछ रिसोर्सेस है। ओके, सो IT ऑर्गेनाइजेशन कैन बी अ वेरियस टाइप सच एज बिजनेस फंक्शन। तो IT ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, बिजनेस फंक्शन, शेयर सर्विस यूनिट एंड एंटरप्राइज लेवल कोर यूनिट्स, ठीक है। तो इस तरह से जो IT ऑर्गेनाइजेशन है वो अलग अलग टाइप्स में यहाँ पे डिवाइड किया गया है। बिजनेस फंक्शन के लिए IT का यूज़ अलग रहेगा, ठीक है। शेयर सर्विस यूनिट के लिए डिफरेंट है एंड थर्ड वन इज़ द एंटरप्राइज लेवल कोर यूनिट। सो दैट इज़ द सिंपल डेफिनेशन और द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। क्योंकि सब्जेक्ट का नाम ही आपका IT सर्विस मैनेजमेंट, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज बाय इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो उसके बाद हम देखेंगे कि सर्विस मैनेजमेंट क्या है, ठीक है। क्योंकि यहाँ तक हमने देख लिया कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो बचा है हमारा वो सर्विस मैनेजमेंट, ठीक है। देन विल फोकस ऑन दिस सर्विस मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट। So first we'll see what is meant by service. So service is a mean of delivering value to the customer by facilitating the outcomes customers want to achieve without the ownership of specific cost and risk, ठीक है। तो सर्विस क्या है कि सर्विस इज़ अ डिलीवरिंग वैल्यू टू द कस्टमर, ठीक है। तो हम कुछ वैल्यूज कस्टमर को यहाँ पे डिलीवर कर रहे हैं बाय फैसिलिटिंग द आउटकम्स फ्रॉम द कस्टमर दैट वांट टू अचीव विदाउट द ओनरशिप ऑफ स्पेसिफिक कॉस्ट एंड रिस्क। So that is a simply a service. So where IT service is a service provided by IT service provider, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक सर्विस है जो प्रोवाइड किया जाता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विस प्रोवाइडर से या ऑर्गेनाइजेशन से। सो IT सर्विस इज मेड ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, पीपल्स एंड प्रोसेसेस, ठीक है। तो IT सर्विस में जो इंक्लूड है वो टेक्नोलॉजी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, पीपल्स and different processes. So these three things are included in it. So customer facing the IT service directly support the business process of one or more customer, ठीक है। तो यहाँ पे IT सर्विस डायरेक्टली सपोर्ट कर सकती है पर्टिकुलर बिजनेस प्रोसेस को, ठीक है, या एक से ज़्यादा कस्टमर्स को, ठीक है। एंड इट्स सर्विस लेवल टारगेट शुड बी डिफाइंड इन सर्विस लेवल एग्रीमेंट दैट इज कॉल्ड एज अ SLA, ठीक है। तो SLA का डिटेल स्टडी करना है हमें आने वाले लेक्चर्स में, ठीक है। सो अदर IT सर्विसेज कॉल्ड एज अ सपोर्टिंग सर्विसेज सो आर नॉट डायरेक्टली यूज बाय द बिजनेस बट आर रिक्वायर्ड बाय द सर्विस प्रोवाइडर टू डिलीवर द कस्टमर फेसिंग सर्विसेज जस्ट लाइक अ BPO, ठीक है। तो अदर IT सर्विस जो है वो एक सपोर्टिंग सर्विस है, ठीक है। तो सपोर्टिंग सर्विसेज जनरली कस्टमर केयर्स लाइक दैट, सो ये BPO सेक्टर है, तो ये भी एक IT सर्विस है, ठीक है। सो इट इज़ यूज इन द बिजनेस बट आर रिक्वायर्ड बाय द सर्विस प्रोवाइडर, ओके, टू डिलीवर द कस्टमर फेसिंग सर्विसेज। तो कस्टमर के जो भी वहाँ पे क्यूरीज है, ठीक है, सो दैट कैन बी अ सॉल्व इन दिस टाइप ऑफ सर्विसेज। सो देयर विल बी अ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय योर IT टीम that is termed as IT services. So the domain where IT services are used are mentioned below, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ डोमेन दिए या सेक्टर दिए जहाँ पे IT सर्विसेज का यूज़ किया जाता है। सबसे पहले बिजनेस इंटेलिजेंस, देन डेटा वेयर हाउसिंग, तो डेटा वेयर हाउसिंग में भी IT सर्विसेज का यूज़ किया जाता है। QA टेस्टिंग, ठीक है, यहाँ पे क्वालिटी टेस्टिंग है। देन माइग्रेशन एंड री इंजीनियरिंग, ठीक है। तो माइग्रेशन एंड री इंजीनियरिंग फील्ड में भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज का मेनली यूज़ किया जाता है। तो ये मेन 4 डोमेन्स है जिसमें IT सर्विसेज का मोस्टली यूज़ किया जाता है।
देन द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ सिलेबस इज द बिजनेस प्रोसेस, ठीक है। सो व्हाट इज मीन बाय बिजनेस प्रोसेस, तो बिजनेस प्रोसेस क्या होता है, ठीक है, वो कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे क्लियर करेंगे। सो बिजनेस प्रोसेस इज अ सीरीज ऑफ स्टेप्स परफॉर्म बाय अ ग्रुप ऑफ स्टेक होल्डर्स टू अचीव अ कॉन्क्रीट गोल, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर गोल अचीव करने के लिए जो भी स्टैंडर्ड स्टेप परफॉर्म किए जाते हैं अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और द स्टेक होल्डर, सो दैट इज कॉल्ड एज अ सिंपली अ बिजनेस प्रोसेस, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर गोल जो है, ठीक है, तो हर प्रोजेक्ट के लिए एक पर्टिकुलर गोल सेट होता है, ठीक है। तो वो अचीव करने के लिए जो हम स्टैंडर्ड्स या सीरीज ऑफ स्टेप्स परफॉर्म करते हैं, ठीक है, दैट कैन बी डन बाय द स्टेक होल्डर्स of organization, so that is called as a simply a business process. So each step in business process denotes a task that is assigned to a participant, ठीक है। तो हर बिजनेस प्रोसेस में एक स्टेप होता है, ठीक है, मीन्स सिंपली अ टास्क एंड दैट टास्क कैन बी असाइंड टू द participant. So it is a fundamental building block of several related ideas such as a business process management और business प्रोसेस ऑटोमेशन, ठीक है। तो ये एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है दैट इज़ इन अ बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट और द बिजनेस ऑटोमेशन। सो इट इज़ अ सेट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्टिविटीज़ कंबाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग द रिसोर्सेज एंड द कैपेबिलिटीज़ इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस द आउटकम, ठीक है। तो ये एक कंबाइंड सेट है, अलग अलग एक्टिविटीज़ या जो भी बेसिक रिसोर्सेज रिक्वायर्ड रहेंगे उनका इम्प्लीमेंटेशन रहेगा इसमें, ठीक है, एंड दैट कैन बी अ कैपेबल टू प्रोड्यूस द आउटपुट, ठीक है। तो अलग अलग जो एक्टिविटीज़ या रिसोर्सेज है इनको हम कंबाइन करके उससे एक आउटपुट जनरेट होगा, सो विच इज़ डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली क्रिएट्स द वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल कस्टमर और द स्टेक होल्डर, ठीक है। सो बिजनेस प्रोसेस आर पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट फॉर द सर्विस मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव। तो बिजनेस प्रोसेस एक मेन पार्ट है सर्विस मैनेजमेंट का, ठीक है। सो दे अप्लाइड द ऑर्गेनाइजेशन दैट इज़ नॉलेज एंड एक्सपीरियंस टू अचीव द पर्टिकुलर आउटकम, ठीक है। तो यहाँ पे एक ग्राफ दिया हुआ है बिजनेस प्रोसेस का, सो दैट कंसिस्ट ऑफ द डिफरेंट स्टेप्स दैट इज़ अ टास्क, तो यहाँ पे एक वर्क फ्लो दिया गया है बिजनेस प्रोसेस का। सो सेंटर में यहाँ पे वर्क फ्लो है, ठीक है। सो दैट विल बी वर्क इन द सिंपली अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन। फर्स्ट इंफॉर्मेशन इज देयर, देन एप्लीकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, ये तीनों का कॉम्बिनेशन यूज़ होगा एंड इन दैट देयर इज़ अ मैनेजमेंट, पीपल एंड अ नॉलेज इज देयर, ओके। सो दैट इज़ अ सिंपली कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट resources and activities, so that forms a simply a business process. So that is the concept of business processes. Then the next topic of syllabus is the principle of service management, that is specialization and coordination. So first we start with the principle of service management. इसमें हम स्टडी करेंगे कि what are the main principle of service management. So here the principle of service management that includes the two important aspect, ठीक है। तो principle of service management में दो main important aspects है, first specialization and second is the coordination. So the main aim of a management, that is service management, is to make the available capabilities and resources useful to the customer in highly usable form of services at acceptable level of quality, cost and risk, ठीक है। तो मेन एम जो है वो सर्विस मैनेजमेंट का, ठीक है, या इम्पोर्टेंट रोल जो है सर्विस मैनेजमेंट का इज़ दैट मेक द अवेलेबल कैपेबिलिटीज़, जो भी अवेलेबल कैपेबिलिटीज़ है ऑर्गेनाइजेशन का या उसके लिए जो भी रिसोर्सेज रिक्वायर्ड रहेंगे, ठीक है। सो दैट विल बी यूजफुल फॉर द कस्टमर, दैट प्रोवाइड्स द कस्टमर द एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ क्वालिटी ऑफ अ प्रोडक्ट, ठीक है, एंड द कॉस्टिंग ऑफ दैट प्रोडक्ट विल बी अ मिनिमम एंड द रिस्क विल बी ऑल्सो अ मिनिमम, ठीक है। मीन्स जितना भी कैपेबिलिटीज़ और रिसोर्सेज यहाँ पे यूज़ होंगे सर्विस प्रोवाइड करने के लिए कस्टमर को, ठीक है, एट द बेटर क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, कॉस्टिंग उस प्रोडक्ट का कम होना चाहिए, ठीक है, एंड रिस्क इज़ ऑल्सो मिनिमम, ठीक है, मीन्स सिक्योर. So that is the main
aim of a service management. Service provider help relax the constraint on the customer of ownership and control of a specific resources. So in addition to the value of utilizing such resources now offered as a services, customer or the freed to focus on what they consider to their core competence. ठीक है. So the next point is the relationship between the customer and service providers varies by specialization in ownership and the control of resources and coordination of dependencies between the different pools of resources. ठीक है. तो जो भी रिलेशन रहेगा सर्विस प्रोवाइडर एंड कस्टमर का, ठीक है, तो वो अलग अलग रहेगा. सो दैट विल डिपेंड ऑन द स्पेशलाइजेशन एंड रिसोर्सेज यूज इन द प्रोडक्ट. So the customer specialization in business management to achieve the one set of customer using the set of resources. Similarly, service provider that is specialization in service management with the another set. So this is the concept of principle of service management. तो आज का वीडियो लेक्चर हम यही एंड करते हैं. नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम जो एनकैप्सुलेशन कॉन्सेप्ट है, ठीक है, एंड एजेंसी प्रिंसिपल, उसका हम डिटेल स्टडी करेंगे. सो थैंक यू.